प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। प्रिय दोस्तों, आज हम इस खास एपिसोड पर चर्चा करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरियों को लेकर। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खास वीडियो आपके लिए है। पहली बात तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यूपीएससी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, उसकी जो भी शर्तें हैं, उसकी जो भी योग्यताएं हैं, जो भी अर्हताएं हैं, वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। आपकी कुंडली में कितने अच्छे योग भी बने हों, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कई बार आप तैयारी करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती, तब निश्चित रूप से आपको किसी योगी ज्योतिर्विद से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए आपकी जन्म कुंडली में भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग में जाने के चांस हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर व्यर्थ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे सुंदर सुयोग बने हुए हैं, सुंदर राजयोग बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको इस क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहिए और बड़े पूरे जोशों खरोशों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आईएएस आईपीएस की अंग्रेजों के जमाने से ही इसकी बड़ी महत्ता रही है। इसका क्रेज तब से लेकर के आज तक बराबर ही बरकरार है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्षेत्र पे, आईएएस आईपीएस वगैरह के क्षेत्र में दौलत शोहरत सब कुछ मिलता है, किसी चीज की कमी नहीं है। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। यूपीएससी के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्षेत्र में जाने के लिए जन्म कुंडली के 12 भाव में कौन कौन से भाव मजबूत होना चाहिए, कौन कौन से भाव स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उस क्षेत्र में ले जाने वाले ग्रह कौन से हैं, किन ग्रहों की कृपा दृष्टि से हम इस ऊंचाई को, इस बुलंदी को छू सकेंगे। जन्म कुंडली के 12 भाव में जन्म कुंडली के पहले भाव को, जन्म कुंडली के तीसरे भाव को, जन्म कुंडली के 5वें भाव को, और जन्म कुंडली के 6ठे भाव को, और जन्म कुंडली के 10वें भाव को देखना होगा। जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न कहलाता है। लग्न यानी हम स्वयं। जन्म कुंडली का पहला भाव यानी लग्न जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, और लग्न का स्वामी लग्ने जितना मजबूत होगा, अच्छा होगा, अपनी राशि पर होगा, उच्च राशि पर होगा, अपनी मित्र राशि पर होगा, तो लग्न और लग्नेश जितने मजबूत होंगे तो आपको अपने क्षेत्र में सफलता भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो जन्म कुंडली का पहला भाव मजबूत होना चाहिए, यह पहली शर्त है। इसके बाद जन्म कुंडली का तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है। आप कितनी मेहनत कर पाएंगे, आपकी मेहनत कितनी रंग लाएगी, यह जन्म कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाएगा। तो जन्म कुंडली का तीसरा भाव भी मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली का पंचम भाव या आपकी शिक्षा का भाव है। अगर जीवन में शिक्षा नहीं तो सफलता नहीं, तो इसलिए जन्म कुंडली का यह 5वां भाव शिक्षा का भाव है। यह उच्च स्तरीय शिक्षा का अवलोकन हम यहीं से करेंगे। तो आपका 5वां भाव भी जन्म कुंडली का मजबूत होना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली का पंचमेश
पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का भावेश भी अगर जन्म कुंडली में स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपकी शिक्षा भी उसी स्तर की होगी, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जन्म कुंडली का यह भाव छठा भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भाव है, आपके कंपटीशन का भाव है। आप पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आप कंपटीशन में बैठेंगे, यूपीएससी की तैयारी में जाएंगे, प्रतिस्पर्धा में जाएंगे, और जब प्रतिस्पर्धा में जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा पर आप कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए आवश्यक है कि जन्म कुंडली का छठा भाव और छठे भाव के स्वामी का भी मजबूत होना जन्म कुंडली में बेहद जरूरी है। जन्म कुंडली का दशम भाव आपके करियर का भाव है, आपके कर्म क्षेत्र का भाव है। तो जन्म कुंडली का दशम भाव भी मजबूत होना चाहिए, दशमेश भी मजबूत होना चाहिए। अगर दशम भाव और दशमेश मजबूत है तो आप ये समझ के चलिए आप यूपीएससी की परीक्षाएं क्रैक कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही आपको जन्म कुंडली का नवम भाव भी देख लेना चाहिए। नवम भाव धर्म का भाव है, नवम भाव भाग्य का भाव है। हम खूब मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं अपनी पढ़ाई करने में, लेकिन आपके साथ अगर आपकी किस्मत भी आपका साथ दे, आपका लक भी आपका साथ दे, आपकी भाग्य भी आपका साथ दे, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में चार चांद लग जाएंगे। इसलिए आपको जन्म कुंडली का नवम भाव भी देख लेना चाहिए, इसलिए जन्म कुंडली का नवम भाव भी मजबूत होना चाहिए। यह तो हुई जन्म कुंडली के 12 भाव में भाव की चर्चा कि जन्म कुंडली में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए जन्म कुंडली के इन भाव का मजबूत होना जरूरी है। पर अब हम चर्चा करेंगे वो कौन कौन से ग्रह हैं जो कि हमको भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस आईपीएस के क्षेत्र में ले जाएंगे। 13-14 ऐसे योगों की भी चर्चा आपसे करूंगा कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर जाना चाहते हैं या कि इंडियन पुलिस के क्षेत्र में किस्मत आजमाना चाहते हैं। हम कुछ 13-14 योगों की चर्चा भी आपसे करेंगे, पर उससे पहले हम जन्म कुंडली के उन ग्रहों की चर्चा करते हैं, उन ग्रहों को जानते हैं। तो सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र और गुरु, सूर्य चंद्र और गुरु इनका मजबूत होना जरूरी है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य, मंगल और गुरु आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं तो आप समझ के चलिए कि आप यूपीएससी के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। चंद्रमा स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। सूर्य सरकार भी है और सूर्य यश प्रतिष्ठा भी है। चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, सूर्य आपका आत्मविश्वास है। सूर्य जितना ही मजबूत होगा, सूर्य अपने उच्च राशि पर, मेष राशि पर हो, दशम भाव पर, सूर्य सिंह राशि पे हो, 5 नंबर की राशि पर हो, तो सूर्य मजबूत हो जाएगा। तो सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। चंद्रमा कर्क राशि में हो, चंद्रमा वृष राशि में हो, तो आपका मन स्ट्रांग रहेगा और आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप अपने कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ेंगे। गुरु शुभ ग्रह है, नवग्रहों में उसको मंत्री पद, सलाहकर्ता की उपाधि प्राप्त है। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर सूर्य और मंगल पर होनी चाहिए। बुध बुद्धि का कारक है, मंगल ओज है, जोश है, जुनून है, टेक्निकल है। इसलिए जन्म कुंडली में मंगल का भी मजबूत होना नितांत आवश्यक है। मंगल का भी मजबूत होना जन्म कुंडली में जरूरी है। सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्र मजबूत तो हो, मजबूत के साथ साथ इनका संबंध लग्न भाव से, पंचम भाव से, षष्ठम भाव से, दशम भाव से भी होना जरूरी है। आपकी जन्म कुंडली में अगर पंच महापुरुष योग बना हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में रुचक योग मंगल से बन रहा है, बुध से भद्र योग बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में गुरु से हंस योग बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र से मालव्य योग बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में
शनि से सस्योग बन रहा है, यानी जन्म कुंडली में कोई भी पंच महापुरुष योग अगर आपकी जन्म कुंडली में निर्मित होता है तो भी सुंदर राजयोग होगा। तब भी आप अपनी किस्मत यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ आजमा सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि में है, सूर्य मंगल गुरु, कोई भी नवग्रहों में कोई भी 2 से अधिक ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि के हैं तो निश्चित रूप से यूपीएससी के क्षेत्र में आप अपनी किस्मत आजमाएं और भारतीय प्रशासनिक सेवा आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। आइए अब हम जानते हैं कौन कौन से ग्रह किस किस क्षेत्र में ले जा सकते हैं। इनकी हम 14-15 योगों की आपके सामने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ कदम आजमाना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के 10th भाव से 10th हाउस के लॉर्ड से 10th भाव से 10वें से सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। अगर ये दोनों संबंध आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं और मंगल इन्वॉल्वमेंट है तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर आपका स्वागत है। आप इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि मंगल पुलिस, फौज, आर्मी, जोश, जुनून, सर्जन, इन सब टेक्निकल कारक ग्रह है मंगल। नवग्रहों में मंगल सेनापति है। तो अगर आप इंडियन पुलिस के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपके 10th भाव से मंगल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मंगल या तो 10th भाव में 1 नंबर की राशि पर हो, मेष राशि पर, या तो 8 नंबर की राशि पर, वृश्चिक राशि पर हो, या तो फिर मंगल 10 नंबर पर मकर राशि पर, शनि की राशि पर, जो कि मंगल की उच्च राशि है, अगर इस उच्च राशि में है, या कि कहीं से भी मंगल की दृष्टि 10th भाव पर, अगर मंगल यहां पर होगा तो मंगल यहां से अपनी 4थी दृष्टि से 10th भाव को प्रभावित करेगा। अगर मंगल इस भाव पर है तो मंगल इस 4थे भाव से अपनी 7वीं दृष्टि से 10th भाव को देखेगा। और मंगल कदाचित यहां पर है तो मंगल यहां से अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा। तो किसी न किसी तरह से 10th भाव से या 10th भाव के स्वामी से मंगल का संबंध होना चाहिए। और अगर 10th भाव या 10th भाव के स्वामी से मंगल का संबंध बनता है तो आप इंडियन पुलिस के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस के क्षेत्र में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपके 12th हाउस यानी 12वें भाव का संबंध बुध से और राहु से होना चाहिए। या तो 12वें भाव पर बुध और राहु नहीं है तो 12वें भाव का जो स्वामी है, 12th हाउस का जो लॉर्ड है, उसका संबंध बुध और राहु से होना चाहिए। और साथ ही 12वें भाव का 10th भाव से कोई ना कोई संबंध बनना चाहिए। अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में निर्मित होता है, ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो आप इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, इंडियन ऑडिट अकाउंट के क्षेत्र में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपके जन्म कुंडली के 10th भाव में सूर्य, बुध, शनि का संबंध होना चाहिए। या कि 10th भाव के स्वामी से, जहां कहीं भी प्लेसमेंट हो 10th भाव का स्वामी, उसका संबंध सूर्य और बुध और शनि से अगर होता है तो आप इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आप इंडियन कॉर्पोरेट सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के 10th भाव से या 10th भाव के स्वामी से शनि का संबंध होना जरूरी है। अगर ऐसा आपकी जन्म कुंडली में है तो आप इंडियन कॉर्पोरेट सर्विस की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के लिए 10th भाव का संबंध मंगल और बुध से होना जरूरी है। 10th भाव से या 10th भाव के स्वामी से मंगल और बुध का संबंध बनता है तो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आपका स्वागत। अगर आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए
तो दशम भाव का संबंध राहु से या दशम भाव के स्वामी का संबंध राहु से होना जरूरी है। इंडियन पोस्टल सर्विस के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव से या दशम भाव के स्वामी से किसी न किसी तरह से बुध और शनि का संबंध होना आवश्यक है, जरूरी है। अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो आप इंडियन पोस्टल सर्विस के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के क्षेत्र में। अगर इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के क्षेत्र में आप प्रवेश पाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो आपके दशम भाव का संबंध या दशम भाव के स्वामी का संबंध शनि से, बुध से, राहु से होना आवश्यक। हम अगले सूत्र में अब चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस के क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव का संबंध शनि, राहु और बृहस्पति से होना आवश्यक है। दशम भाव का संबंध हो या दशमेश से, दशम भाव के स्वामी से शनि का संबंध हो, बुध का संबंध, राहु का संबंध हो, गुरु का संबंध हो, तो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस पर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे सर्विस की। इंडियन रेलवे सर्विस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव से सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है, या दशम भाव के स्वामी से सूर्य और शनि का संबंध बनता है तो इंडियन रेलवे सर्विस में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, सफलता आपकी कदम चूमेगी। अब हम अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस के लिए आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव का संबंध तृतीय भाव से, थर्ड हाउस से होना आवश्यक है। साथ ही आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव से सूर्य, मंगल और राहु का भी संबंध होना आवश्यक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चर्चा करते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के क्षेत्र में अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव का संबंध या दशम भाव के स्वामी का संबंध 8वें भाव से, एर्थ हाउस से होना आवश्यक है। इसके साथ ही दशम भाव का संबंध सूर्य, मंगल और बुध के साथ भी दशम भाव का संबंध होना आवश्यक है। अब अगले और अंतिम सूत्र की चर्चा करते हैं। अगर इंडियन ट्रेड सर्विस के क्षेत्र में आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव का संबंध 12वें भाव से होना आवश्यक है। इसके साथ ही सूर्य, बुध, राहु का भी संबंध 12वें भाव से होना आवश्यक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा सुंदर सुयोग बनता है तो आप इंडियन ट्रेड सर्विस के क्षेत्र में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।